अभिनेता विकी कौशल की आने वाली फिल्म भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी बताती है, जो 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने दुनिया का नया नक्शा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म तो जब आएगी आप देख ही लेंगे, लेकिन वो किस्सा जब इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से कहा था कि सैम, क्या तुम सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो? जब सैम ने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। जब अमेरिका के सेना अध्यक्ष ने सैम से कहा था कि बाथरूम में मेरा फोटो खींचो। जब पियून मानने को तैयार नहीं था कि मानेकशॉ शहीद हो जाएंगे। सैम मानेकशॉ की जिंदगी के कुछ रोचक किस्सों की शुरुआत करते हैं। अपने ग्रैंडसन को दिए एक इंटरव्यू में सैम ने बताया था कि इंदिरा गांधी को लगता था कि मैं तख्ता पलट करने वाला हूं। ये वो समय था जब पाकिस्तान के बहाने कहा जाता था कि भारत में भी तख्ता पलट होगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम को मिलने के लिए बुलाया। इंदिरा गांधी ने तब कहा था कि सैम, लगता है और लोग कहते हैं मुझे कि तुमसे सबसे ज्यादा खतरा है। तब सैम ने कहा था कि आपको मुझसे या आर्मी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। सैम ने कहा कि मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसीलिए आप भी मेरे काम में नाक ना डालें। इसके बाद इंदिरा गांधी ने स्माइल के साथ सैम मानेकशॉ को थैंक्स कहा था। दरअसल सैम मानते थे कि सेना को कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेना का काम बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना है। दूसरा किस्सा तब शुरू हुआ जब इंदिरा गांधी पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के हालात को लेकर काफी परेशान थी। बड़ी समस्या थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी। मानेकशॉ ने बताया कि इमरजेंसी की बैठक में मानेकशॉ भी मौजूद थे। इंदिरा ने पूर्व पाकिस्तान में इंडियन आर्मी के दखल देने की बात कही। मानेकशॉ ने इनकार करते हुए कहा कि आर्मी इसके लिए तैयार नहीं है। अगर वॉर हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा, आप हमें तैयारी का मौका दो। इसके बाद इंदिरा गांधी चुप हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार इंदिरा गांधी ने सैम से कहा कि क्या आपकी सेना तैयार है, तो सैम ने कहा, मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। इस किस्से से ये पता चलता है कि इंदिरा और सैम एक दूसरे पर काफी भरोसा करते थे, लेकिन साथ ही तर्क वितर्क भी चलते रहते थे। बात करते हैं तीसरे किस्से की। जब अमेरिका के सेना अध्यक्ष ने सैम से कहा, बाथरूम में मेरा फोटो खींचो। बात है जब 1971 में अमेरिका के सेना अध्यक्ष WC वेस्टमॉरलैंड भारत दौरे पर आए थे। उनके साथ उनका स्टाफ भी आया था। उन्हें राजस्थान घूमने के लिए ले जाया गया और जयपुर राजघराने के खास महल में ठहराया गया। मानेकशॉ भी वहां ठहरे थे। एक दिन अचानक अमेरिकी सेना अध्यक्ष के साथ आए ब्रिगेडियर बॉल्डविन दौड़ते हुए सैम के कमरे में आए और उनके हाथ में कैमरा देते हुए बाथरूम में ले गए। ब्रिगेडियर ने रिक्वेस्ट की कि वो उनका बाथरूम में नहाते हुए फोटो लें। ये बात सैम को थोड़ी असहज लगी। फिर भी मेहमान की खुशी के लिए वो गए तो देखा कि ब्रिगेडियर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिस स्वीट में उन्हें ठहराया गया था वो बहुत ही शानदार महाराजा शैली का बाथरूम था। ब्रिगेडियर नहाने के लिए टब में बैठ गए और फोटो खिंचवाया। उन्होंने बताया कि वे महाराजा बाथ वाला फोटो अपनी वाइफ को दिखाना चाहते थे। मेहमानों की आवभगत सैम मानेकशॉ को बखूबी आती थी। चौथा किस्सा तब शुरू होता है जब सैम को 9 गोलियां लगी थी, लेकिन पियून मानने को तैयार नहीं था कि मानेकशॉ शहीद हो जाएंगे। सबको सैम पर इतना विश्वास था कि मानो कि मानेकशॉ नहीं रहे। ये सुनना और समझना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता। जापानी सेना बर्मा में बढ़त ले रही थी। सैम को वहां कमांडर बनाकर भेजा गया था। 22 फरवरी को युद्ध के दौरान जापानी गोलियों ने उनके पेट को फेंक दिया था। उनके फेफड़े और लीवर में कुल 9 गोलियां लगी थी। उनकी हालत देखकर उनके ऑफिसर्स को भी लगा कि वे जिंदा नहीं बचेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर मानेकशॉ की छाती पर लगा दिया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये उस समय सेना का दूसरा बड़ा सम्मान होता था, जो जिद्दा सोल्जर को ही दिया जाता था। इसके बावजूद मानेकशॉ का प्यून शेर सिंह ये मानने को तैयार नहीं था कि साहब शहीद हो जाएंगे। वो मानेकशॉ को रेजिमेंट के डॉक्टर के पास ले गया। सैम के बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्जन के पास रेफर किया गया। इस डॉक्टर ने भी यही सोचा कि इतनी गोलियां लगी हैं, ये क्या बचेगा।
उसने इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन मानिक शाह का प्यून अपने साहब के इलाज के लिए अड़ा हुआ था। वो डॉक्टर से बहस कर रहा था। इस बीच मानिक शाह को होश आ गया। इन किस्सों से सैम मानिक शाह के व्यक्तित्व के बारे में जरूर इतना एहसास होता है कि सैम जिंदा दिल, जज्बा से भरे हुए और देश के लिए समर्पित थे। बाकी तो विकी कौशल की आने वाली फिल्म हम सबको सैम के जीवन की झलक दिखा ही देगी। लेकिन तब तक के लिए आप इसी तरह और भी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहिए।